6 तारीख की रात्रि 12 बजे के आसपास की समय हो रही थी। हम लोग कांग्रेस कार्यालय अर्जुंदा में युवा कांग्रेस के कुछ 5-6 साथियों के साथ में उपस्थित था। 12:30 12:15 के आसपास की बात है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक सफेद कलर की इनोवा क्रिस्टा आकर रुकी। वहां पे हम बाहर से सुने कि गाली गलौज की आवाज आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी को गाली दिया जा रहा है। अभद्रता पूर्वक बहुत गंदे तौर पर गाली दी जा रही थी। आसपास परिवार वाले रहते हैं। मैं कार्यालय से बाहर आया, मेरे साथी भी मेरे पीछे पीछे बाहर आए। जैसे ही हमको करीब आते देखे, इनोवा क्रिस्टा में बैठे लोग तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमको इशारा किए कि पीछे पीछे आइए, और गाली दिए। हमको इशारा करके कह रहे हैं कि आए हमारे पीछे, गाली दे देकर बुला रहे थे। मैं अपनी गाड़ी आर्टिका में उनके पीछे पीछे अपनी भी गाड़ी दौड़ाई तो उन्होंने कारगिल चौक से सिपोसा मार्ग की ओर अपनी गाड़ी को मोड़ा। हम उसके पीछे पीछे जाते गए। उन्होंने हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग भी चलते चलते करना शुरू कर दिया था। फिर हम उसके पीछे पीछे जाते गए। ये गाड़ी भाटा गांव भी पहुंची। वहां से एक गली में घुसी। उन्होंने गली में घुसाने के बाद अपने परिजन के घर के सामने गाड़ी जाकर रोक दी। हमारी भी गाड़ी 10-15 सेकंड में उस घर तक पहुंची। उस गाड़ी के पीछे हमारी भी गाड़ी खड़ी हुई। उसके बाद 2 युवक जो उस गाड़ी में गाली गलौज जो दे रहे थे, वही युवक बाहर आकर हमसे गाली गलौज करने लगे। हमारे साथी द्वारा, प्रवीण चंदेल युवा कांग्रेस का हमारा साथी है, उससे बातचीत करते करते उन्होंने कहा कि तुम लोग कौन हो, क्यों आए हो पीछे। और हमने पूछा उनसे कि ये गाड़ी अर्जुंदा में गाली गलौज कर रही थी। इस गाड़ी 2-4 दिनों से पहले और भी देखे हैं उस गाड़ी को। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग कौन हो, क्या हो। तो पीछे से वीरेंद्र साहू जी भी निकले, प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के। वो भी फुल गाली गलौज करते हुए, फुल नशे के झूठ में घर से बाहर आए, आंख लाल, सब लाल। और उसके बाद मारपीट करनी उनके साथी मेघालय कारवा और गुलशन साहू द्वारा मेरे साथी के साथ उन्होंने मारपीट किया। मारपीट की प्रतिक्रिया में हमारे भी साथी ने बीच बचाव में भगदड़ हुई। वहां पे वीरेंद्र साहू स्वयं उस जगह पे मौजूद थे और हमको धमकी देने की बात की कि बुलाओ गांव वाले को। साथियों को सब फोन लगाना शुरू कर दिया। डंडे लेकर निकल गए, बंदूक हथियार निकालने की बात कही गई। हम जान बचाकर वहां से अपनी गाड़ी में सवार हुए और फिर वापस भगकर हम अर्जुंदा पहुंचे हैं। कल FIR भारतीय जनता पार्टी ने सुबह कराई। शाम को हमने भी काउंटर केस दर्ज कराया है। FIR की कॉपी आपके सामने है। मैं अनुभव शर्मा, अध्यक्ष विधानसभा युवा कांग्रेस गुंडरगढ़। देखिए, जिस हिसाब से घटनाक्रम प्रतीत हो रहा है और हमारे युवा साथी ने आपके बीच में अपनी जो बात रखी है, निश्चित रूप से उससे तो एक ही चीज प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के प्रत्याशी भाई वीरेंद्र साहू जी की स्पष्ट साजिश लग रहा है। और जो अंग्रेजी में एक शब्द आता है जो ट्रैपिंग का काम, उन्होंने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रैप किया है, जाल में फंसाने की कोशिश की। उसका स्पष्ट जिस हिसाब से हो रहा है, उनकी बात से ही लग रहा है कि उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में जाकर के गाली गलौज करके उकसाया गया। उकसाने के बाद में उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को अपने पीछे आने के लिए गाली गलौज किया गया है कि वो आए मेरे पीछे, क्योंकि वो वीरेंद्र साहू कोई सामान्य कार्यकर्ता है नहीं है, सामान्य जनता नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और भूतपूर्व विधायक हैं। उनको भी ये जानकारी है कि अर्जुंदा में थाना है। अगर किसी चीज की अगर डर थी, कोई अगर ऐसा गलत उनके किसी हमारे भाइयों से उनके गलत मंशा का एहसास अगर उनको था, तो थाने में जाके शरण ले सकते थे। लेकिन उन्होंने थाने में जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनकी मानसिकता ये थी कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी को बदनाम करना है। उन्होंने लगातार अपनी गाड़ी बहुत ही स्पीड से चलाते हुए अर्जुंदा पार करते हुए अपने परिजन, वो चाहते तो अर्जुंदा में भी रुक सकते थे, वो चाहते तो कोटगांव भी रुक सकते थे, वो चाहते जुर्मानी में भी रुक सकते थे, और चाहते तो बेलौदी में जाके अपने घर में, अपने गृह ग्राम में रुक सकते, अपने मकान में रुक सकते। लेकिन उन्होंने एक साजिश के तहत अपने कार्यकर्ताओं को या अपने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित गुंडों को बुला करके वहां अपने परिजन के घर में रखा गया था। और जब अपनी गाड़ी खड़े करके अंदर जाने के बाद में जब हमारे कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि ये गाड़ी बार बार अर्जुंदा में आई है, गई है, और उसके बाद में इस गाड़ी के अंदर से गाली गलौज हुआ है और हम यहाँ जानकारी लेने आए हैं कि क्यों ऐसा हुआ, तब वो वीरेंद्र साहू जी जो प्रत्याशी है हमारे कार्यकर्ता के द्वारा बताया जा रहा है, वो तो जब पुलिस की इंक्वायरी होगी, छानबीन होगी, सब बात स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने बताया है कि वीरेंद्र साहू जी शराब के नशे में रह करके अपने साथियों को धारदार हथियार के आह्वान किया गया है, बंदूक की बात की गई है,
और तलवार की बात की गई है कि आप निकालो और इनको मारो करके, और उनकी मौजूदगी में मारपीट हुआ है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। इस घटना की हम कांग्रेस पार्टी की ओर से निंदा करते हैं और हमारा क्षेत्र, हमारा गुंडरदेव विधानसभा हमेशा शांत प्रिय रहा है। हम आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि चुनाव अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है, लेकिन इस क्षेत्र की फिजा को जहर ना घोला जाए। आपके माध्यम से हम ये मांग कर रहे हैं और हमें पुलिस प्रशासन पर पूरा विश्वास है, वो दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। विगत 4-5 दिनों से ये जानकारी मिल रही थी कि अर्जुंदा का जो हमारा चुनाव कार्यालय है, कांग्रेस का चुनाव कार्यालय है, वहाँ पर रात 12 बजे के बाद कुछ संदिग्ध लोग अपना चेहरा ढक के रेकी करते हैं और उनका क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, वही जाने। तो उसी संदर्भ में जो हमारे वहाँ जो चुनाव कार्यालय को देखते हैं, युवा कांग्रेस से ही संबंधित हैं, वो लोग जब देखे तो उनका पीछा किए और गाड़ी को रोकवाने का प्रयास भी किया कि भाई आप लोग यहाँ पे 12 बजे रात में आके करना क्या चाहते हो, आपका उद्देश्य क्या है करके। लेकिन उनके द्वारा गाड़ी नहीं रोका गया। सिकोसा में भी रोकने का प्रयास किया गया, वहाँ भी गाड़ी नहीं रोका गया। आखिरी में भाटा गांव बी में गाड़ी रुका और उस गाड़ी में भाजपा के प्रत्याशी सम्मानित श्री वीरेंद्र साहू जी के साथ ढालेन सारवा और कुछ व्यक्ति और थे और उनके साथ कुछ विवाद की स्थिति बनी, जिसमें हमारे साथियों के द्वारा बताया जा रहा है कि मारपीट की घटना हुई है और उसी थाने में रिपोर्ट लिखवाया गया है।